सारे मेरे दोस्तों को नमस्कार। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, आपका पेट में दर्द होना, कब्स होना, लूज मोशन होना, डकार आना, आपका पेट हमेशा भरा भरा सा रहना, काफ़ी सारे गैस बनना, इसके वजह से आपको काफ़ी इरिटेशन होता है, गुस्सा आता है, डिप्रेशन होता है, आपको पूरा पूरा चिंता रहता है, कोई भी काम में आपका ध्यान नहीं रहता, आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। बाहर निकलने के बारे में सोचेंगे तो आपको लैट्रिन जाना पड़ेगा, आपको उधर जाके बैठना पड़ेगा, जब भी सोचेंगे तो जाना पड़ेगा। ये सब चीज़ अगर है तो हम बोल सकते हैं कि आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है। इरिटेबल मतलब आपका बाउल को तकलीफ़ होता है, आपका जहाँ से आपका विसर्जन जाता है उधर इरिटेशन होता है, इसके वजह से आपको तकलीफ़ होता है। तो ये पूरा पेट का प्रॉब्लम है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसके लिए हम क्या करें? काफ़ी लोग परेशान हैं, एक दो लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, काफ़ी लोग इसके वजह से परेशान हैं। इसके बारे में सही जानेंगे तो आपका तकलीफ़ दूर हो जाएगा। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक डिसीज़ नहीं है, एक डिसीज़ नहीं है। आपका पेट के अंदर, आपको पता होगा, पेट के अंदर पाचन प्रक्रिया होता है। तो पाचन प्रक्रिया होता है, उसके लिए काफ़ी सारे पानी की ज़रूरत पड़ता है, एसिडिटी बनता है क्योंकि उसके अंदर एसिड है। जब खाना ठीक से नहीं खाते तो पाचन प्रक्रिया ठीक से नहीं होता, पानी ठीक से नहीं पीते तो पाचन प्रक्रिया नहीं ठीक से होता, अच्छा खाना नहीं खाते तो पाचन प्रक्रिया नहीं ठीक से होता, ठीक से चबा के नहीं खाते आपका पाचन प्रक्रिया ठीक से नहीं होता। ठीक है, तो अगर फ्रूट्स नहीं खाते वो भी असर करता है, फाइबर नहीं खाते वो भी असर करता है, प्रोटीन ठीक से नहीं खाते वो भी असर करता है, अगर आप टेंशन करते हो वो भी असर करता है। जब भी आपका मन का समाधान नहीं होता, मन अगर तकलीफ में है ऑटोमेटिकली आपका गैस बनता है। मन अगर तकलीफ में है आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्ज होता है। मन अगर तकलीफ में है आपका पेट में जलन होता है। मन अगर तकलीफ में है आपका पेट भरा भरा सा रहता है। तो मन का भी इसके साथ कनेक्शन है। आप देखिए, हमारा शरीर में सबसे ज़्यादा नर्वस होता है, नर्वस सिस्टम, नर्वस सेल्स होता है हमारा ब्रेन में। उसके बाद सबसे ज़्यादा नर्वस सेल्स है वो आपका पेट में होता है। और आगे और देखेंगे तो सेरोटोनिन आपका शरीर में, तो मूड केमिकल बोलते हैं, आपका मूड रेगुलेट करने वाला केमिकल है सेरोटोनिन, वो आपका शरीर में होता है। वो सबसे ज़्यादा आपका पेट में होता है, ब्रेन में नहीं होता। तो पेट और आपका मन में काफ़ी सारे कनेक्शन है। तो पेट अगर सही है तो आपका मन सही होगा, मन अगर सही नहीं होगा पेट खराब होगा। तो ये भी समझ लीजिए। तो मन, अगर आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे आपका आईबीएस का जो सिम्टम्स है वो काफ़ी कम हो सकता है। तो ये आपको समझ में हमेशा होना चाहिए कि मैं स्ट्रेस हूँ। हमारा स्ट्रेस कैसे बढ़ता है? आईबीएस जिसको है वो सोचता है मुझे तकलीफ है, सोच सोच के परेशान हो जाता है, उसकी वजह से उसका स्ट्रेस बढ़ता है। तो ये जो सिम्टम्स है वो कभी कम नहीं होता। तो मन को शांति से रखना पड़ेगा, तन को शांति से रखना पड़ेगा, खाना टाइम पे खाना पड़ेगा, अच्छा खाना खाना पड़ेगा वगैरह। तो ये सब चीज़ें मैं आपको ये वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो पूरा देखिएगा, ये वीडियो पूरा देख के इसको शेयर करना भी मत भूलिए, सब्सक्राइब भी करना मत भूलिए, क्योंकि और भी मैं वीडियो के साथ, अच्छा वीडियो के साथ आऊँगा, मानसिक प्रॉब्लम के वीडियोज़ के साथ मैं आऊँगा। काफ़ी आप लोगों को असर होगा इसके वजह से, मेरे साथ रहिए। जिसको आईबीएस है वो सबसे पहले अपना खाने को देखभाल करना चाहिए। फाइबर रिच खाना अगर खाएंगे तो उसका पाचन प्रक्रिया अच्छी तरह से होगा, उसका आईबीएस का सिम्टम्स कम हो जाता है। सीजनल फ्रूट्स, जिस सीजन में उस टाइम में जो भी फ्रूट्स आपको मिलता है वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आपको हमेशा अपना फूड में ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से आपका पाचन प्रक्रिया अच्छी तरह से बन जाता है और आपका गैस काफ़ी कम बनता है। प्रोबायोटिक्स नाम का एक बैक्टीरिया है जो आपका दही में मिलता है, योगर्ट में मिलता है। और दही और योगर्ट जो है, छाछ वगैरह जो है, आप ज़्यादा खाइए, आपका पेट जो है सुखी रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा का पूरा दूध बंद ही कर दो। दूध आपको खाना पीना चाहिए, मॉडरेट अमाउंट में दूध पी लीजिए, क्योंकि आपका कैल्शियम की ज़रूरत भी आपको पूरा करना पड़ेगा। प्रोटीन रिच फूड खाइए, जैसे कि आपका मीट वगैरह है, फिश वगैरह है, अंडा हो सकता है, या काफ़ी सारे ये पल्सेस जो बोलते हैं, दाल वगैरह आप खा सकते हो। ये सब आपको खाना चाहिए क्योंकि आपका शरीर को ज़्यादा प्रोटीन की भी ज़रूरत पड़ता है। फैट
ज़्यादा वाला, शुगर ज़्यादा वाला खाना मत खाइए। पानी खूब पीजिए, जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतना अच्छा है आपका पेट के लिए, उतना जल्दी आपका जो गैस प्रॉब्लम है, एसिडिटी प्रॉब्लम है, वो कम हो जाता है। कॉफ़ी, कैफीन, अल्कोहल, सिगरेट, तंबाकू ये सब बंद कर दीजिए। ये आपके पेट में काफ़ी बुरा असर करता है। खाना छोड़िए मत, खाना 3 टाइम ज़रूर खाइए, जितना आपसे हो सकता है उतना खाइए। पेट भर के कभी मत खाइए, क्योंकि पेट भर के खाएंगे तो और असर करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। खाना खाइए, 3 टाइम खाइए, रीजनेबल खाइए, पेट भर के मत खाइए। अच्छा खाना खाइए, पोषण खाना खाइए। बीच बीच में थोड़ा सा स्नैक्स भी आप ले सकते हैं। शारीरिक व्यायाम कभी नहीं भूलना चाहिए, हमेशा हर दिन एक्सरसाइज कीजिए। कम से कम 1 घंटे के लिए आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। स्ट्रेस कम करना है, स्ट्रेस कम करने के लिए आपको एक्सरसाइज मदद करेगा, उसके साथ में मेडिटेशन भी आपको करना पड़ेगा। जो आपका पेट का तकलीफ है उसके लिए मैं जैसे बोला, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, कब्स हो सकता है, लूज मोशन हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, गैस प्रॉब्लम हो सकता है, एसिडिटी हो सकता है, डकार हो सकता है बार बार। तो ये सबको सही करने के लिए थोड़ा बहुत आपको दवा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो दवा के लिए आप अपना फिजिशियन से बात कर लीजिए, या नहीं तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से बात कर लीजिए। उसके हिसाब से आप दवा खाइए और निश्चिंत रहिए। स्ट्रेस क्यों होता है? आप ज़्यादा चिंता करते हो, इसके वजह से आपको स्ट्रेस होता है। तो चिंता मत कम कीजिए, स्ट्रेस कम कर दीजिए, दवा खाइए और साथ में एक साइकोलॉजिस्ट से मिल लीजिए। साइकोलॉजिस्ट आपको CBT, कोग्निटिव बिहेवियरल थेरापी, यहाँ पर गट बेस्ड कोग्निटिव बिहेवियरल थेरापी, ये तो आपका पेट का संबंधी प्रॉब्लम है तो नेचुरली पेट का संबंधी कोग्निटिव बिहेवियरल थेरापी आपको बताएगा। ये कोग्निटिव बिहेवियरल थेरापी में ये पेट का प्रॉब्लम के बारे में, IBS प्रॉब्लम के बारे में जो भी आपका गलतफहमी है, गलत सोच है, गलत विचार है, गलत बिलीफ है, ये सबको हटाना पड़ेगा। और इसके साथ में जो होता है ना गलत बिहेवियर, उसको भी बदलना पड़ेगा। हमारा सोच सबसे बड़ा होता है, तो ये सोच बदलने से आपका टेंशन कम होता है, स्ट्रेस कम होता है, उसके वजह से आपका पेट को काफ़ी आराम मिलता है, IBS मैनेज हो जाता है। दूसरा है गट बेस्ड हिप्नोथेरापी, यहाँ भी वही करते हैं। यहाँ आपको क्या करते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल में लाने के लिए कुछ तरीके हैं, वो आपको बताते हैं। और तीसरा है एक्सेप्टेंस कमिटमेंट थेरापी। यहाँ पर सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना है कि आपको ये तकलीफ़ है, मुझे पता है ये तकलीफ़ है, ये तकलीफ़ मैं कंट्रोल करूँगा, थोड़ा टाइम लगेगा मगर ये सही हो जाएगा। ये आपका मन में हो जाना चाहिए। जहाँ कहीं भी आपको तकलीफ़ होता है, आपको निराशा नहीं होना चाहिए। और जो करने के लिए आपको बताया जाता है, कोग्निटिव डिफ्यूजन, कोग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग, अपने आप को देखना, प्रेजेंट में रहना, वैल्यू एडेड एजुकेशन, ये सब आपको बताया जाएगा एक्सेप्टेंस कमिटमेंट थेरापी में। ये सब आप पूरा कर रहे हैं, ये कमिटमेंट आप हमें देना चाहिए। कंटिन्यूसली आपको वो करना पड़ेगा। मैं आपको ये बोल सकता हूँ, IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, दवा के साथ और प्रॉपर साइकोलॉजिकल चिकित्सा के साथ, ट्रीटमेंट के साथ, थेरापी के साथ 6 महीने से 1 साल के अंदर, पूरा का पूरा तो नहीं बोलूँगा मगर अच्छी तरह से मैनेजेबल हो सकता है। तो इसलिए आप इसके बारे में चिंता करना छोड़ दीजिए। अपना लाइफ आपको जीना है, इसलिए बिना ट्रीटमेंट के आपका ये पॉसिबल नहीं हो सकता। इसलिए आप ट्रीटमेंट ज़रूर लीजिए, आपका तकलीफ़ अच्छी तरह से मैनेज हो जाएगा।